एकादशी महात्म्य मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी। इस वीडियो में एकादशी महात्म्य मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति की एकादशी की कथा को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो को आप सुनिश्चित होकर देख सकें। तो चलिए इस महात्म्य को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले इन 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन सुनते हैं। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने में पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से भी जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृ पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन व कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। आइए अब हम मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। प्रभु आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां पर आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में ले लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंध एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया और उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई,
जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया, फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निंद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सभी देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ तुम्हारे मन में हो वो इच्छा प्रकट करो और मुझसे मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि की उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत सभी मनुष्यों को सुखदायी होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। इस व्रत को करते समय ध्यान रहे, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर एकादशी महात्म्य की ये कथा समाप्त होती है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तथा आप सुख सागर के अध्यायों, ज्ञानमाला के अध्यायों और नारी अंक कल्याण के अध्यायों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।